वेलकम बैक एफकेट डो जर्नी। आज हम अपना कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 हो चुका है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से टेबल याद कराई थी आपको और प्लस वैल्यू भी याद कराने की पूरी कोशिश की थी। तो चलो अब हमने टाइम वेस्ट करे बिना आगे ही कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने एक दो टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे, किस किस तरीके के आ सकते हैं। अब देखो, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो सबसे पहले फटाफट एक बार और टेबल रिवाइज कर लेते हैं, है ना। मैंने टेबल को याद करने का क्या तरीका बताया था? सबसे पहले तो मैंने यही बताया था, ए से लेके एम तक लिख लीजिए और उसके नीचे एन से लेके जेड तक लिख लेना। ये होती है उनकी अपोजिट वैल्यू। कभी कभी किसी केसेस में उल्टा भी रखना पड़ता है, वो हमें इतना ध्यान नहीं देना। आपने टेबल याद कैसे की थी? तो आ जाओ वापस, क्या किया था हमने? आज़ाद बॉय है जो सी एक्स है, आज़ाद बॉय सी एक्स, ऐसे याद किया था हमने। जीटी रोड दिल्ली में है ना। ईवी व्हीकल जो चलते हैं, सही बात है। अब क्या था? हॉर्स, एच एस, है ना। फिर क्या कहता? आइसक्रीम खिलाओगे तो रोज़ भी देना पड़ेगा। जेपी के क्यू तुम्हारा लव है, लव है लव को मनाओ। तो एम एन एल वी के पी जे क्यू आई आर, ये तुम्हारी रिवर्स वैल्यू का फंडा था। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा? देखो, आज का पहला क्वेश्चन कहता है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज कोड। ये लैंग्वेज पे ध्यान मत देना, डायरेक्ट तुम फंडे पे आना कि क्या कहना चाह रहा है। इसने कहा है कि एक कोड है, ठीक है, इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो पूछ रहा है इसका बताओ। चलो तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में चेक किया करो कि दोनों में कोई वर्ड कॉमन है, और वो वर्ड कॉमन है और उसकी वैल्यू अगर सेम ही है, दैट्स मीन हमें उसी में से आंसर निकालना है, अदरवाइज फिर गो टू विद लॉजिक। तो अगर हम देखें, यहाँ आर दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें आर की वैल्यू 3 है और इसमें आर की वैल्यू 6 है, यानी कि वो ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है हमारी, जो हम सोच रहे थे कि दोनों से मिलके हम बना लेंगे, ठीक है। और वर्ड देख लेते कोई कॉमन है, और कोई वर्ड कॉमन नहीं है। तो हमें लॉजिक लगाना है कि इसमें क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो अगर हम देखें सी आर ओ डब्ल्यू डी, क्या क्या वैल्यू है? 23, 4, 1, 5, 9, 2, 4। अब हम लेटर देखें 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम दो दो का पेयर बनाए तो 1, 2, 3, 4, ये नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब डबल, कुछ डिजिट हमारी डबल होंगी, कुछ सिंगल होंगी, ठीक है। चलिए हमने इतना मान लिया है। अगर हम देखें कि प्लेस वैल्यू की बात करें तो 2 की हमारी 3 होती है, आर की हमारी 18 होती है, इसकी हमारी 15 होती है, डब इसकी 4 हो गई है। डब्लू की वैल्यू क्या होती है बताओ मुझे? डब्लू की वैल्यू होती है आपकी 21, यू की होती है 23 होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि कुछ तो इसमें हुआ है। अब क्या हुआ वो हमें चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम उस चीज़ को कोशिश करते हैं ढूंढने की। अगर हम कहें कि इन्होंने वैल्यूज़ को कुछ चेंजिंग किया है, हम मान लेते हैं कि हाँ भाई वैल्यू है, कुछ ना कुछ तो इन्होंने चेंज किया है। तो डी तो 4 है, सेटिस्फाई कर रहा है, चलो हमने मान लिया। ओ 15 है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, हमने ये भी मान लिया है। बट अब ये 23 क्या है, 41 क्या है, 92 क्या है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। चलो तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ यही कोड यहाँ भी लगना है, दोनों में सेटिस्फाई का पोर्शन देखना पड़ेगा। तो देखो अभी तुम्हारे लिए एकदम ये हार्ड होगा, तो सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन में चलते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन में वापस आएंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। पता चला पहला ही क्वेश्चन ऐसा हो गया, बाउंसर हुई कह रहे हैं तो भाई मज़ा नहीं आ रहा क्लास में, तो मज़े लाते हैं पहले क्लास के अंदर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें क्या होता है, 3 वर्ड्स दिए होंगे या 4 वर्ड्स दे देंगे, उनके आगे नंबर या कोई कोड दे देंगे और पूछ लेंगे किसी पर्टिकुलर का कोई नई लाइन बना के कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे कि देखो यहाँ ये वर्ड दिए हैं, कोड दे दिया, यहाँ वर्ड दिया, यहाँ कोड दे दिया, ये वर्ड दिए, कोड दिए। यहाँ आपसे सिर्फ एक वर्ड सी का पूछ लिया है कि उसका कोड क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करते,
सबसे पहले कोई भी 2 लाइन ले लो, उसमें कॉमन वर्ड ढूँढो, कोई कॉमन वर्ड है या नहीं है, ठीक है? जैसे मैं इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम थर्ड। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो आप क्या उसमें क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें आपको गुड कॉमन दिख रहा है। अब देखो इनमें कोई लेटर कॉमन दिख रहा है? हाँ, 4 दिख रहा है। दैट्स मीन कि गुड का जो कोड है मेरा वो 4 है, ठीक है? समझ गए। अब मैं इन दोनों में कॉमन मैं आऊँ सेकंड और थर्ड में, तो मुझे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? पिक्चर्स कॉमन दिख रहा है, ठीक है? और इन दोनों में लेटर कॉमन देखूँ तो मुझे 7 दिख रहा है, यानी कि मेरे पिक्चर का कोड भी हो गया 7, ठीक है? 2 लेटर्स मेरे एलिमिनेट हो चुके हैं, ऑप्शन में 4 और 7 थे भी नहीं। मुझे सी का चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं देखूँ मेरे पे गुड का भी आ गया है, मेरे पे पिक्चर का भी आ गया, यानी कि 4 और 7 मेरे पे दोनों आ चुके हैं। तो देखता हूँ मैं सी, बचता है मेरा सिर्फ 8, यानी कि ऑप्शन होगा डी। एक बार फिर समझो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कोई भी 2-2 लाइन लीजिए और जो कॉमन वर्ड है और इधर की तरफ अभी जो कॉमन कोड है उनको एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि वो लेटर उसका है, जो बचे उनको भी ऐसे रहने दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ चेक किया गुड का, और दोनों में 4 को बनाया था, यानी कि गुड का कोड हो गया हमारा 4, और हम फिर सेकंड और थर्ड में आए तो यहाँ हमने लिखा पिक्चर्स का कोड हो गया हमारा 7 कॉमन, ठीक है? और यहाँ देखिए हमारा सी और सी ही फाइंड करना था, यानी कि 8 हमारा रिमेन बचा था, यानी कि 8 ही हमारा कोड हो जाता है, ठीक है? बहुत इजी होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते, लेकिन देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा तगड़े क्वेश्चन है। देखो उसी के टाइप का एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें कोड दिए हुए हैं, उसमें आपको नंबर दिए हुए थे, इसमें आपको पिट ना सोम इस तरीके से कोड दिए हैं। तो वही बात करेंगे, फर्स्ट क्या, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन दिख रहा है? वाटर कॉमन दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है कॉमन हमें? ना, यानी कि मैं कह दूँ वाटर का कोड जो है मेरे वो हो गया ना, ठीक है? अब देखो मुझे इस फाइंड करना है, तो मैं सब में क्यों जाऊँ, मुझे सिर्फ लाइफ की वैल्यू और पता चल जाएगी तो मेरा आंसर आ जाए। अब मैं इस सेकंड और फोर्थ में जाऊँ तो क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? तो आप क्या होगे, जो कॉमन दिख रहा है, ठीक है? जो मेरा कॉमन हो गया है, तो यानी कि अब इसकी वैल्यू क्या बची? ये बची, ऑप्शन सी इज योर आंसर। समझ में कितना इजी होता है? टाइम बचाने के लिए सबको मत करना कि सबको करने लगे, जो चाहिए उस लाइन में देखो कि कौन सा लेटर बच रहा है, बस उनको फाइंड करो, ठीक है? देखो समझाने में भी कितनी सेकंड्स में हो गया, अगर खुद करोगे तो सोचो कितनी जल्दी हो जाएगा। देखो सेशन अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आगे क्लास बनाने के लिए। देखो अब ये आ गया तुम्हारा वही सिंपल फंडे वाले, लेकिन आने तो भाई ज़रूर है। इसमें क्या है, इसमें फ्रेंड कोड है, उसको हम जिक्ट लिखना है, कैंडल है उसको क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें रिलेशन फाइंड करें, इसमें रिलेशन क्या है तो हम बना लेते हैं। देखो सबसे पहले कुछ करो या ना करो, एक तो इस तरीके से लिख लिया करो और प्लेस वैल्यू याद कर लो और इनके नंबर्स याद कर लो। इसकी वैल्यू क्या है? 6, 18, 9, जगह कम पड़ गई, सही से लिखते हैं चलो, जिससे कि थोड़ी जगह हम पे रहे। तो 4 होती है, इसकी वैल्यू आपकी 14 होती है, इसकी वैल्यू आपकी 5 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी आपकी 18 होती है और इसकी गाइस होती है आपकी 6। अब यहाँ हमने क्या काम किया था, यहाँ हमने ये लिखा था, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 8, यू की वैल्यू 21, इसकी 13 होती है, ये क्या है जे है, जे बताओ किसके बाद आता है? आई के बाद में, तो इसकी होती है 10, टी की वैल्यू 20 होती है और के की वैल्यू होती है आपकी 11। अब देखो रिलेशन फाइंड करो, तो यहाँ देखोगे यहाँ 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है? यहाँ 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ 18 था और ये आपका 21 है। यहाँ 3 का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ 2 का हो गया था गाइस। आई और एम ये 9 है, 13 है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 4 का इंक्रीमेंट हुआ है। ये क्या था? ये 5 है, ये 10 है, यहाँ 5 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर आप देखें कि 1 का इंक्रीमेंट इंक्रीज होता चला गया है। इसी पैटर्न पे मैं कहूँगी कैंडल लिखना है, उसको बताओ क्या लिखोगे? तो आप मुझसे क्या कहोगे? सर सबसे पहले तो 2 प्लस कर दो, यानी कि ई आ जाएगा।
तो डी वाले ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ई। अब इसमें देखो तो सेकंड लेटर ही पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्या करने हैं, प्लस के 3 करने हैं, तो क्या करूँगा, डी, यानी कि ऑप्शन ए ही मेरा आंसर है और मुझे आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कोडिंग में, उसमें लैंग्वेज में कि लेटर्स लिखे रहते हैं उनको कोडिंग में दे देता हूँ, हमें प्लस माइनस कैलकुलेशन या इंटरचेंजिंग वैल्यू करके फाइंड करना पड़ता है कि क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले चेयर आया, चेयर का कोड दे दिया, रोज का कोड दे दिया, है ना, ब्रीच का दे दिया। अब इसमें सर्च पूछा है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले जब इस टाइप के हो पर्टिकुलर लेटर्स देखो, वो और में भी अगर वही सेम वैल्यू है यानी कि हमें सिर्फ उसमें से उठाना है। तो मैं देखूँ आर मेरा फर्स्ट पे आ रहा है, आर मेरा सेकंड पर है, 6 से मैच कर गया। ई की वैल्यू मेरी यहाँ 1 है और यहाँ मैं देखूँ ई की वैल्यू भी 1 है मेरी। एच की वैल्यू देखूँ तो मेरी 3 है, यहाँ एच की वैल्यू देखूँ तो 3। इसका मतलब ये है कि इनमें से ही हमें सिर्फ वर्ड्स उठाने हैं। तो एस फाइंड करना है तो मेरा है 2। आर की वैल्यू अभी अपनी देखी, आर की वैल्यू है 6। सॉरी यहाँ तो ई चाहिए ना मैं, हाँ। तो ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू थी 1। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू है हमारी 4। यहाँ से देखो आर की वैल्यू क्या है 6। देखो मैच कर लो, कहीं मैच हो रहा हो तो ऑप्शन बी मैच हो रहा है, आपका ऑप्शन बी होगा। अब दो बचे उन्हें भी देखना चाहते हो तो देखो सी की वैल्यू क्या है 7 और एच की वैल्यू अभी फाइंड की थी हमने 3। पूरा मैच कर गया। ये इतना इजी था। इतने इजी भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते तुम्हारे में। अब देखो क्या तकड़ा लग रहा है ना, कंस्ट्रक्शन का ये डिस्ट्रक्शन का क्या होगा, उतना ही इजी होगा। क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि तुम इसमें फाइंड कर लो कि क्या लॉजिक लग रहा है तो तुम कर सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना। तो देखो ई +1 हो रहा है, ठीक है। ओ के बाद एम आ रहा है यानी कि -1 हो रहा है। एन के बाद पी आ रहा है यानी कि फिर से +1 हो रहा है। एस के बाद क्यू आ रहा है यानी कि -1 हो रहा है, यानी कि +1 -1 +1 -1 का फंडा इसमें चल रहा है। डिस्ट्रक्शन की लानी है तो सबसे पहले तो प्लस करना है, ठीक है। यहाँ एफ आएगा, वो +2 कह सकते हो, एक एक का गैप है वहाँ पे, ठीक है। एफ, एफ हो गया, मैंने मान लिया भाई एफ हो गया। नेक्स्ट क्या है, ई है, तो ई की जगह अब तो सी आना है, तो ये भी है आर, आर टी। देखो एस तक बिल्कुल सेम है तो मुझे यहाँ तक चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, मैं सीधा ई पे जाता हूँ। तो लेकिन कितने लेटर्स होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, 4 5 6, यू तक मैंने छोड़ दिया। अब सी की वैल्यू तो देखो यहाँ एस आया यानी कि इन्होंने माइनस किया, सी में प्लस होगा तो यानी कि मेरा एफ आएगा, सॉरी ई आएगा, है ना। उसके बाद टी है, तो टी में क्या किया जाएगा, टी में माइनस किया जाएगा यानी कि मेरी वैल्यू यहाँ आर आनी चाहिए, ठीक है। आई, अब मुझे ऐड करना है, ठीक है, जे को छोड़ के यानी कि के आएगा, ठीक। उसके बाद ओ है, एम आ गया, फिर पी आ गया, यानी कि ऑप्शन ए मेरा हो गया यहाँ राइट आंसर। प्लस के 2 कह सकते हो, -2 कह सकते हो, यही पूरी कैलकुलेशन में फंडा लगा और इसी से मेरा आंसर आया और हमने कर दिया गलत। पूछो कैसे, हमने सिर्फ यहाँ तक देखा, लास्ट तक हम गए नहीं, हमने लास्ट में कुछ चेंज कर दिया है, एन और यहाँ आ रहा है एल, यानी कि कुछ तो लफड़ा है, क्या है वही देखना है। कोई लफड़ा नहीं है बेवकूफ़ो, वही है। मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत लेना ना, अपने आप को बेवकूफ़ बता रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको हम ये लिखते हैं तो चलो ठीक है। याद करो वाई यानी कि वाई का अपोजिट बी होगा। ईवी भी कल बोला था, ये रहा आज़ाद बोला था, अपोजिट है, ठीक है। आइसक्रीम खिलाओगे तो रोज़ भी देना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। लव सही आ गया, फिर बॉय आ गया, यानी कि अपोजिट लेटर का खेल है यहाँ तो आ जाओ। ए है, आज़ाद आएगा,
ठीक है। मना लो, एम, फिर से एम आएगा, तो ऑप्शन तो दिख गया हमें, जेड एम एम तो ये रहा, बट यू एफ, यू एफ ओ, ठीक है, फिर से आज़ाद आ जाएगा और लव आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा ये हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर प्लेस वैल्यू और टेबल याद है ना अपोजिट लेटर, तो इतनी जल्दी कर दोगे इस क्वेश्चन को। देखो पीडीएफ तुम्हें पता है कहाँ मिलनी है बेटा, तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, सारी पीडीएफ अवेलेबल है, शाम तक ये भी अवेलेबल हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, किसी को रीजनिंग की ई बुक खरीदनी है तो कॉस्ट 20 रुपीज़ है। ठीक है, वो भी वहाँ पे पता चल जाएगा तुम्हें टेलीग्राम पे कैसे मिलनी है। मैथ में सिंपल इंटरेस्ट का एक सेशन और बचा है शायद, उसके बाद एसआई स्टार्ट, सीआई स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की एक क्लास और ले आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की मूव करेंगे। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो था, इसको देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है और किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखो हमने कहा था ये इसको लॉजिक है, ये इसका लॉजिक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जो हम इसमें सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सी, अगर मैं कहूँ कि सी का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो सी के अपोजिट लेटर में आता है आपके एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है आपकी 25, क्योंकि एक्स वाई जेड 26 लेटर्स होते हैं, 24 होती है वैल्यू उसकी। ठीक है, मैंने मान लिया 24 होती है, तो वो मैंने लास्ट में लिख दिया, हाँ लिख दिया है। चेक देखो, सी आर ओ डब्ल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू 3, लेकिन इसकी अपोजिट लेटर 23, 23 को 24 को मैंने लास्ट में लिख दिया। आर का अपोजिट क्या होता है, आई, आई की वैल्यू क्या होती है 9, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ लिख दी। उसके बाद आता ओ, ओ खुद 15 है, ठीक है, ओ 15 है, तो ओ को एज इट इज़ रख दो, कोई समस्या नहीं। डब्लू की बात मैं करूँ तो डब्लू अपोजिट होता है डी की वैल्यू क्या होती है 4, और इसकी वैल्यू फिर वही बात आ गई, इसके अपोजिट डब्लू, यानी कि उसकी होती 23। तो यानी कि सेंटर वाले लेटर को ऐसे ही रख दिया, बाकी मैं उल्टा उनकी प्लेस वैल्यूज़ के अपोजिट जो लेटर है उनकी वैल्यू रखता चला गया। देखो ये लॉजिक यहाँ सेटिस्फाई हुआ है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, तो मैं जानता हूँ टी की वैल्यू वैसे 20 होती है, बट ये अपोजिट होता है जी के, जी की वैल्यू क्या होती है 7, आर फिर से वही आएगा आई, ठीक है। एच, एच का अपोजिट क्या होता है एस, एस की वैल्यू होती है 19, ठीक है, तो यहाँ 19 भी इन्होंने ऐसे ही रखा है। अब आता है आई, आई को इन्होंने सेंटर मान लिया होगा, उसकी वैल्यू 9 हो गई। अब सी की वैल्यू देखो, सी के अपोजिट अभी तो देखा हमने 23 आना चाहिए, वो 24। के अपोजिट क्या होता है, के अपोजिट होता है पी, के पी है ना, जे क्यू के पी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो पी की वैल्यू क्या होती है 16। तो यानी कि बिल्कुल हमने सही लॉजिक लगाया है, इन्होंने ये फंडा किया है, जो प्लेस वैल्यू है उनके अपोजिट लेटर की वैल्यू, प्लेस वैल्यू रखी है क्रॉस करके। तो इसी से मैं एफ़ की बात करूँ तो एफ़ के अपोजिट क्या आएगा, एफ़ के अपोजिट आता है आपका यू एफ ओ, है ना। यू की वैल्यू क्या होती है 21, यानी कि 21 मेरे लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो दो ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि तो मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, या तो मेरा ऑप्शन होगा ए या सी। अब देखो कुछ मत जाओ, तुम डायरेक्ट फर्स्ट लेटर में चले जाओ या लास्ट लेटर में चले जाओ, एल, एल है ना, एल का क्या होता है लव, लव की वैल्यू क्या होती है 15, यानी कि स्टार्टिंग में मेरा 15 आना चाहिए, बस बात खत्म हो गई, मेरा आंसर यही होगा, ऑप्शन डी होगा मेरा राइट आंसर। मुझे यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं, मैं पूरा क्यों चेक करूँगा, मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट लेटर में ही चेंज है। अब सेटिस्फाई करने के लिए हम पूरा देख सकते हैं कि 21 हो गया है, आर की वैल्यू वही, आई आएगी तो 9 हो जाएगा, यू की वैल्यू 21 होती है, इन्होंने सेंटर मान लिया है क्योंकि अब लेटर्स, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, जी की वैल्यू क्या होती है 7, उसका अपोजिट, ठीक है। ए, ए का अपोजिट जेड क्या होगा, बोलो क्या होगा, नहीं पता, सोचो ना। और 15 आई है, ए का इन्होंने 1 ही रख दिया, अच्छा ए की 1 रख दी तो रख दो, कोई समस्या की बात नहीं है।
है ना। ठीक है, यहाँ लॉजिक समझ में आया, यहाँ लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अपोजिट लेटर की वैल्यू रखी है हमने, यहाँ के की रख दी थी, यहाँ सी की रख दी थी, आई हमने सेंटर मान लिया इन्होंने, शुरू की 3 वैल्यू का रख दिया। अब यहाँ देखें तो एफ हमारा 21 हो गया, आर हमारा 9 हो गया है, यू इन्होंने कॉमन लिया है। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू आपने रख दी, इन्होंने यहाँ मिसप्रिंट कर दिया है कि अनुसार यहाँ 1 नहीं होना चाहिए था, यहाँ भी 26 होना चाहिए था, क्योंकि एक में 2 वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही है। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो हमारे पास डी ही बचता है, उसके अलावा कोई आंसर नहीं बचता है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ देखो यहाँ 26 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ 7 मान लेते हैं हमने, ठीक है मान लिया, लेकिन ये 61 और ये सब आ गए हैं तो ये चेंज हो रही है, तो वैल्यू नहीं है, ऑप्शन तुम्हारा ये होगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में आपके किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। बाय बाय, ध्यान रखिएगा।